बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक? सब बढ़िया। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है कैरियर प्लेटफॉर्म पर। आवाज ठीक ठाक अगर आप तक पहुंच रही है तो यस सर लिख दीजिए ताकि मैं समझ पाऊं। जी, सबके नाम बोलने हैं, कमेंट बढ़ेगा थोड़े से। अगर आवाज ठीक ठाक आ रही, जय माता दी, रामकेश जी, यस सर। शशिकांत, वैभव, जोनी, आदर्श, दीपिका, सचिन, रमन, अरविंद, अभिषेक, अंकित, कैलाश, नीतीश, धीरज, पुष्पेंद्र, प्रभाकर, बहुत तेज नाम डाले, कुमार, लोकेश, प्रिया, दीपक, संदीप, आशीष, निकिता। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज ये सारे बच्चे ताकि फिर पढ़ाना स्टार्ट करें। अर्पित वर्मा, आपका स्वागत है भाई। विनय जी, महराज, मेघराज, मेघराज, सत्यम, सही, शुभम, मोहित, रणवीर, संयम था क्या नाम, सुनील, विपुल, अमित गिल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है कैरवेल प्लेटफॉर्म की इस क्लास पर। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद आप सारे स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, चीजों को सही से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे और ऑनलाइन क्लास का आनंद उठा पा रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इस समय केसेस बढ़ गए हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस सारी बंद हो चुकी हैं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है दिल्ली में। तो आप सब अपने घर पर ही रहें, सिर्फ घर पर ही रहें और अपने घर पर ही बैठकर तैयारी करते रहें। स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें, दूसरों को पहुंचाने वाले नुकसान से भी बचें और अपने घर पर ही अकेले बैठकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। जी, आप सभी को आशीर्वाद। ग्रुप डी एग्जाम की डेट कब आएगी आगे पता नहीं भाई मुझे भी उस चीज का, रेलवे ग्रुप डी की मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सच ये है कि रेलवे बहुत कम चांसेस है कि एग्जाम कंडक्ट करा ले आगे और इनके रिजल्ट दे दे, आगे कुछ करें, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरवेल प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम मिलकर आगे बढ़ें और कुछ चीजें सीखने का प्रयास करें। मेरे बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसका नाम है पावर सर्ट्स एंड इंडेक्सेस। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हिंदी में कहते हैं घात, धात नहीं घात है, घातांक, घातांक, यम की भी नहीं है, घातांक एवं कर्ण। इनके मतलब क्या है, घात का मतलब क्या है, घातांक का मतलब क्या है, कर्ण का मतलब क्या है, ये सारी बातें आपको समझाऊंगा मैं। सिर्फ क्लास नोट से क्वेश्चन बुक कैसे मिलेगी? मेरे बच्चे देखिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे नोट सेक्शन में मिलेंगे, उनको उतारने की कुछ चीजों की जरूरत है ही नहीं। जैसे ही आपने इस बैच को देखा तो ऊपर एक नोट्स का सेक्शन आता है, उस नोट्स पे जाइएगा और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एज इट इज आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, ये बैच डीएसएसबी के लिए, हर एक एग्जाम के लिए है भाई। जिस भी एग्जाम में मैथ आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और जहाँ पे भी मैथ से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, हर तरीके के सवाल हम यहाँ कर रहे होंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं है। सर बताइए ना, इसमें एडवांस हो? बिल्कुल होगा। ये जो अभी शुरू कर रहे हैं पावर सेट सिंथेसिस, ये एडवांस का ही पोर्शन है, क्योंकि हमने नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन, पावर सेट सिंथेसिस हो, अलजेब्रा हो, ये सारे एडवांस के ही पोर्शन होते हैं, इसलिए आपको अलग से समझने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब एडवांस में। सीडीएस में बिल्कुल अच्छे लेवल का मैथ आता है, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बहुत कम लेवल का आता है, हम उससे ज्यादा अच्छे लेवल का पढ़ रहे हैं, तो घबराइए नहीं।
सर बैंकिंग के लिए होगा ना सर? मेरे बच्चे बैंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा, वो हम बिल्कुल पढ़वाते हैं अलग से। लेकिन हाँ ये है कि नंबर सिस्टम तक तो चीजें बैंकिंग में आती हैं, लेकिन जैसे ज्योमेट्री हो गई नहीं आएगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी नहीं आएगी। तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ शाम वाली क्लास से अटेंड रखिएगा, जो सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं। जैसे हमारा अरिथमेटिक वाला सेक्शन है, वहां से दवा के सवाल पूछे जाते हैं, और बैंकिंग में जो विशेष टॉपिक होते हैं वो आपको डेली कराएंगे, यही कराएंगे हम लोग, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। एनडीए के लिए बैच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ढक्कन एनडीए 12th क्लास के बाद देते हैं या 12th अपेयरिंग में देते हैं, और एनडीए में जो पूछा जाता है वो टॉपिक होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, आपके सेट्स वगैरह, वो सारी चीज होती है जो आप 11th 12th में पढ़ रहे होते हैं। तो एनडीए के लिए बैच बिल्कुल भी नहीं है, एनडीए का बैच सेपरेट होता है। अगर आप चाहते हैं एनडीए का बैच लेना तो फिर आप कैरवे लैब पर चले जाइए, और वहाँ एक डिफेंस के नाम से एक विंग है, उसमें वो बैच आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सवाल पर आते हैं। मैं घातांक और करनी को थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ चर्चा करना चाहता हूँ पावर की। अभी मैं चर्चा सिर्फ पावर की करना चाह रहा हूँ। घात का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रिपीटिशन। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5, इसका मतलब ये है कि मैंने 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 5 बार। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 5। यानी किसी नंबर को अगर मान लीजिए 6 कोई नंबर है और मैं इसे n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 को n टाइम मल्टीप्लाई किया है, n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर हो जाएगा 6 रेज़ टू पावर n, 6 रेज़ टू पावर। तो ये वाली जो वैल्यूज होती हैं ये मेरे बच्चे कहलाती है पावर, ये घातांक कहलाती है, सॉरी माफ करिए, घात कहलाती है ना? तो कुछ बेसिक नियम इसी के पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे घातांक पे भी आएंगे और एडिसिस पे भी आएंगे। आइए मेरे बच्चों, मैं आपसे कहूँ 2 की पावर 10 और 2 की पावर 7, उत्तर निकाल के बताइए क्या होगा? आंसर निकाल के बताइए क्या होगा? तो मेरे बच्चे आप एक बात यहाँ कहेंगे कि सर 2 की पावर 10 का मतलब 2 को 10 बार गुना किया। कितनी बार हो गया देखते हैं? 3 6 3 9 और 1 10, 10 बार। और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 2 रेज़ टू पावर 7 से, हाँ है ना? तो 2 रेज़ टू पावर 7 का 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करना। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? अब मेरे बच्चे ये हमने उसी एक्सप्रेशन को थोड़ा प्रॉपर लिख दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो इससे ही कैंसिल हुआ, 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 इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल। अल्टीमेटली आंसर आया 2 2 2 यानी 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3, हाँ है ना? इसका मतलब ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि जो आपका क्वेश्चन था, जो आपका क्वेश्चन था 2 रेज़ टू पावर 10 और 2 रेज़ टू पावर 7, इस 2 रेज़ टू पावर 10 को हम 2 रेज़ टू पावर 7 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 लिख रहे हैं, अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 7 है, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, बचा हुआ हमारा आंसर आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 3। लेकिन क्या हमें ये सब लिखने की जरूरत है? नहीं, हमें मन में ही सोचना है कि भाई 10 में से 7 पावर तो कट जाएंगी, बचेगी कितनी? 3। तो यानी हम ऐसे लिख देंगे कि भाई 10 में से 7 पावर हटा दो, जो बची वो हमारा आंसर, यानी 2 की पावर 10 में से 7 क्या मेरे बच्चे? 3। 2 की पावर 10 में से 7 क्या मेरे बच्चे? 3। यानी हम यहाँ से कैसी चीज बना रहे हैं कि भाई a की पावर m दे रखा हो मेरे बच्चे,
और अपोन में ए की पावर m दे रखा हो तो इसका मतलब है कि ए की पावर m में से n हटा दो यार, ए की पावर m में से n हटा दो, वो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सर हाउ कैन वी चेंज रेडियो क्वालिटी, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं पूछ के बताता हूँ टेक्निकल से। क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या इस एक्सप्रेशन को आप समझ पा रहे हैं? तो क्या आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए? तो ये जो कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को अब हम एक फार्मूले की तरह लिख दे रहे हैं और आप इस फार्मूले को आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि भाई ए की पावर m अपॉन ए की पावर n अगर है तो उसे हम ए की पावर m माइनस n, है ना। देखिए मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इस प्रयास में पढ़ा रहा हूँ कि हर बच्चा हमारी बात को सुने, समझे और महसूस करे चीजों को, ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चों मैं आपको कहूँगा यार 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 बताइए क्या होगा, तो इसका मतलब 2 3 बार तो यहाँ आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2 और 4 बार यहाँ आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 4 बार यहाँ 3 बार यहाँ, यानी 2 की पावर 7 हो गया, मतलब 4 जमा 3, यानी जब बेस सेम रहता है मेरे बच्चे तो पावर हमारी ऐड हो जाती है अगर बीच में मल्टीप्लाई का निशान है ना। तो ये भी हमारा एक नया नियम बन गया कि भाई ए की पावर m हो और अगर ए की ही पावर n हो तो हमारा आंसर ए की पावर m प्लस n हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही जो उत्तर होता है ए की पावर m प्लस n हो जाता है। क्या आप में किसी भाई को कोई आपत्ति है यहाँ तक बात को समझने में? यदि नहीं तो मुझे बताएं ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। क्या आप समझ पाए बहन? अब एक और बात, इस बात को आप पहले से ही जानते होंगे कि ए की पावर m है और अगर इस पूरी ब्रैकेट को मैं लगा दूं, मैं इसको एक तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चे मैंने एक सवाल लिखा ए की पावर 2 की पावर 3, ए की पावर 3 की पावर 2, ए की पावर 2 की पावर 3 ब्रैकेट और ए की पावर 3 की पावर 2 ब्रैकेट। मैं अगर ऐसे सवाल में इस्तेमाल करूं तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसका आंसर ठीक है या गलत, मतलब इनमें से कौन सी क्या आंसर क्या क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसके आंसर इस तरह से लिखेंगे कि सर ये ऊपर से नीचे से होता है, यानी 2 की पावर 3, देखिए क्या होगा, तो 2 की पावर 3 होता है सर 8, तो ए की पावर 8, यहाँ सर ऊपर से नीचे 3 की पावर 2 देखिए, तो 3 की पावर 2 होता है 9, है ना। यहाँ देखेंगे 2 3 6, ए की पावर 6, यहाँ 3 2 6, ए की पावर 6। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर आया। ए की पावर 6 मेरा सही आंसर है। तो मैं यहाँ से आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस ब्रैकेट का मतलब कुछ और नहीं सिर्फ गुना होता है, इस ब्रैकेट का मतलब कुछ और नहीं सिर्फ गुना होता है, इस बात को समझ जाइए। तो अगर आप इस बात को समझ गए बहुत सुंदर तरीके से तो मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई ए की पावर m की पावर n लिख लो या ए की पावर n की पावर m लिख लो, दोनों का मतलब ए की पावर m इंटू n। क्या मेरी इस बात को आप समझना चाहेंगे? हाँ है ना। देखिए ये गेम डिफरेंट है, ये ऐसे पावर है तो इसकी 2 की पावर 3 लिखते हैं, ये 3 की पावर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ मैं क्या इस्तेमाल करूंगा सवालों में।
सवाल ऐसा होगा कि a की पावर 3 की पावर 1/5, और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि a की पावर 1/5 की पावर 3। तो आपको वहां ये समझना होगा कि मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ब्रैकेट मतलब गुना, यानी गुना करके 3/5 आना चाहिए, तो यहाँ पे भी गुना करके 3/5 आ रहा है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं? अगर हाँ, तो एक बार इन नियमों पे एक बार फिर से नजर दौड़ा लीजिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर मैं 3 की पावर 5 लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब होगा? अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि 3 की पावर 5, माफ करिए 2 की पावर 3 की पावर 5। पीयूष देखियो आवाज ठीक आ रही? कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सही है, ठीक है, ठीक। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो ये बैच है ये वेब वर्जन पे भी है, मतलब आप अपने लैपटॉप में भी देख सकते हैं, ठीक है। कैसे, उसके लिए कैरियर वेबसाइट पे जाके शायद वहां से होगा, अदरवाइज मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि वेब से आप कैसे देख सकते हैं बैच को। आपके पास iOS फोन है तो वहां पे उसमें भी देख सकते हैं, एंड्रॉइड फोन में भी देख सकते हैं। तो हमारी जो ये लाइव क्लास है ये तीनों वर्जन में आप चला सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। अब आ जाइए, तो मेरे बच्चों इसका मतलब ये है, अरे आज लिख ले, आज इस क्लास के बाद एक वीडियो बनानी है कि लैपटॉप पे क्लास कैसे चल सकती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या, इसका मतलब ये है, मैं इसको अलग अलग कलर में समझाता हूँ कि दो तो ऐसे ही रहेगा कि 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 को 5 बार गुना करना। 3 को कितनी बार गुना करना? 5 बार, ये इसका मतलब है और कुछ नहीं। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए? अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 6, अगर मैं इसका मतलब पूछूं क्या है बेटा, तो आप समझाने का प्रयास करेंगे या खुद मन में सोचने का प्रयास करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब है 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 6 का मतलब है कि 5 को 6 बार लिखना। हाँ है ना सर, 5 को कितनी बार लिखना सर? 6 बार लिखना। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति है इसमें? नहीं। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें, तो 5 की पावर 6 कितना होता है भाई? 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 15625। तो ये आया 15625, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 की पावर 15625। माफ करिएगा अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो। हाँ है ना, 15625। अब इसका क्या मतलब है? तो सर इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 3 जो है 3 गुना 3 गुना 3 कितनी बार लिखा जाएगा? 15625 बार। इस बात को, तेरी तो बहन, इस बात को एक बार समझने का प्रयास करें कि 3 की पावर 15625 का 3 को 15625 बार लिखा गया, 15625 बार लिखा गया। क्या आप सहमत होना चाहेंगे इस बात से? देखिए हेमंत जी कह रहे हैं 2 की पावर 90। आप क्यों गलत जा रहे हैं बच्चे? आपको एक बीमारी है, आपको लग रहा है 6 5 30 3 90। सर आप गलत पढ़ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, मैं सही समझा रहा हूँ, उसमें आप कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से 2 की पावर 90 होना चाहिए। कैसे समझा सकता हूँ फिर मैं आपको? मैंने आपको बकायदा बताया है कि ब्रैकेट लगा होता है तो उसका मतलब ही होता है। हाँ है ना। अब जैसे आप जैसे बच्चों के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेकिन एक चीज आप भी ध्यान रखना कि अगर आपने मानना ही नहीं है तो किसका बाप आपको सिखा ही नहीं सकता भाई। 2 सही 5/11 लिखा है मैंने, मैं पूछूं इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है सर 2 जमा 5/11। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है,
ये लिखने का महज एक तरीका बनाया हुआ है यार, ये महज लिखने का एक तरीका बनाया हुआ भाई, इसमें और क्या है कि भाई एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन, मतलब एक प्राकृतिक संख्या और एक भिन्न के जोड़ को लिखने का ये तरीका। अब आप कहने लग जाए मेरे हिसाब से तो सर यहाँ 2 गुना 5/11 होना चाहिए, तो मैं कैसे समझाऊं आपको, फिर मेरे पास कोई तरीका थोड़ी बचा, आपने जब मानना ही नहीं है तो। क्या आप मेरी बात से वाकिफ हैं? क्या आप मेरी बात से वाकिफ हैं, मानते हैं इस बात को कि जो मैं बता रहा हूँ गलत नहीं सही है? तो अब इस बात पे जिदिए मत कि मेरे हिसाब से 6 5 30 3 90 2 की पावर 90 होगा। अगर ऐसा आप जितना है तो आप जिदे जाइए, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। अगर ये होता तो मानते कि भाई ब्रैकेट है 6 5 30 3 500 रहता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा, आप जबरदस्ती वो कर रहे हैं कि भाई, और फिर भी मानना है तो कमेंट मत करिए ऐसे। तो मेरे बच्चों आप समझ पाएंगे इसका क्या मतलब है। अब मैं इसको थोड़ा सा फार्मूले की शेप में लिख दे रहा हूँ ताकि आप और मैं ढंग से इस बात को समझ लें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर a की पावर m रेज टू पावर n है तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब है a की पावर m इंटू m n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब n बार इसे गुना करके लिखेंगे। अगर m की पावर 5 है तो m को 5 बार गुना करके लिखेंगे। m की पावर 6 है तो m को 6 बार गुना करके लिखेंगे। अगर n की पावर 7 है तो m की पावर 7 है तो m को 7 बार गुना करके लिखेंगे। ये इस बात का मतलब है। मुझे लगता है कि एक बार आपको इस पे नजर मारनी चाहिए। क्या आपको कोई आपत्ति है इसमें? अब आगे समझिए। मुझे बात तो कुछ और समझानी है, लेकिन उससे पहले एक बात पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई, आइए। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि यार 1/a क्या है, अगर इसे पावर शॉर्ट्स एंड डिसेज में लिखना चाहें तो क्या लिखें? तो आप एक काम कह दोगे कि सर ऐसा ना कर लें, इस a को a रेज टू पावर 0 लिख दें। आप वो नहीं लिखते भाई, a की कुछ भी पावर नहीं तो 1। क्या इसमें कोई आपत्ति है आपको? भाई किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है, बशर्ते a की वैल्यू 0 ना हो। a की वैल्यू 0 ना हो, इसमें कोई आपत्ति है? व्यूज कमेंट रुकते हैं तो बार बार वो कर दिया करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दिक्कत है a की पावर 0 में 1 क्यों है, वो मैं समझाता हूँ। तो भैया इसका तरीका ये होगा, अभी मैंने समझाया कि भाई a की पावर m अपॉन a की पावर n को आप लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं, ये समझा चुका हूँ मैं। तो इसको आप लिखेंगे सर a की पावर 0 माइनस 1। इसमें क्या बुराई है? क्या आप समझने को तैयार है? अगर ऐसा है तो आप लिखेंगे a की पावर, भाई 0 में से 1 घटा तो माइनस 1 बचा, हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1/a की पावर 1 को a की पावर माइनस 1 लिख दिया। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर 1/a की पावर n है और इसे आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो माइनस n में लिखना पड़ेगा। किसमें लिखना पड़ेगा? माइनस में लिखना पड़ेगा, है ना। या यहाँ माइनस है और इसे ऊपर ले जाएंगे तो फिर प्लस में लिखना पड़ेगा। क्लियर है? सेम इसी लॉजिक से। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं अब इसको नियम की तरफ लिखवा देता हूँ कि जी मैं उसको बता रहा हूँ a की पावर 0 1 क्यों हुआ। अब घबराए ना कि a की पावर n को आप 1 अपॉन a की पावर माइनस n लिख सकते हैं, ठीक है। या a की पावर माइनस n को आप 1 अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, कोई गलत चीज नहीं है, हाँ है ना। या इसको और सरल शब्दों में मैं समझा दूं तो मान लीजिए a बाई b कोई एक्सप्रेशन है और इसकी पावर n है, और अगर आप इसे पलटना चाहते हैं तो b बाई a लिख दीजिए, बस वहां साइन चेंज कर दीजिए। अगर यहाँ माइनस है
तो यहाँ प्लस कर दीजिए, और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, तो माइनस है। ये मेरा आंसर होगा, हाँ है ना। क्या आप इस बात से सहमत हैं मेरे बच्चे कि a बाई बी रेस्ट पावर n जो होगा वो इक्वल होगा b बाई ए रेस्ट पावर माइनस n के, b बाई ए रेस्ट पावर माइनस n, हाँ है ना। इस बात को समझते हैं, ठीक है। अब मैं वो जीरो वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। देखो यार, एक बात बताओ, अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि एक की पावर 5 क्या होगा, एक की पावर 5 क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 होगा। एक की पावर 4 क्या होगा, तो भी 1 होगा। एक की पावर 3 क्या होगा, तो भी 1 होगा। एक की पावर 2 क्या होगा, तो भी 1 होगा। एक की पावर 1 क्या होगा, तो भी 1 होगा। और एक की पावर 0 क्या होगा, तो भी 1 ही होगा। आप कहें सर आप गलत बता रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है कि भाई एक को एक बार गुना किया, एक को 2 बार गुना किया, एक को 3 बार किया, एक को 4 बार किया, एक को 5 बार किया, तो ये आएगा। लेकिन एक को 0 बार करने पे कैसे आ सकता है? तो आप मुझे बताइए, एक की जगह कुछ भी हो, यानी मैं मान लीजिए अगर यहाँ 5 की पावर 0 ले रहा हूँ तो इसका मतलब भी 1 है। क्यों है, समझाता हूँ। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 की पावर 2 बटे 5 की पावर 2, मेरे प्यारे बच्चों बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर क्या बात करें, दोनों सेम ही तो चीज है, तो कट के आंसर आएगा 1। अगर भाई ऊपर नीचे दोनों सेम चीज आ गई तो कट के आंसर आएगा सर 1। लेकिन अगर मैं पावर शॉर्ट सेंटेंसेस लगा दूं तो इसका मतलब होगा 5 की पावर, भाई ए की पावर m अपॉन ए की पावर n क्या होगा, ए की पावर m माइनस n। तो ये आएगा 5 की पावर 2 में 2 गया 0, हाँ है ना। अब ये बीच वाला सीन मिटा दूं तो आप ऐसे समझिए कि 5 की पावर 0 मैंने सिद्ध करके दिखा दी इक्वल टू 1 के, हाँ है ना। यानी किसी भी चीज की पावर 0 को मैं 1 प्रूव कर सकता हूँ। इसका मेरे पास एक साफ सुथरा सा लॉजिक है। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैं इसमें कुछ और बात बताना चाह रहा था, अगर आप समझने को तैयार हैं तो ठीक है। अब देखिए यार, एक नहीं कुछ भी नंबर ले सकते हैं आप, 4 ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, मतलब समझने वाली बात है, ठीक है। अब मैं अगले पॉइंट पे आपसे बात ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि यार 5 की पावर 0 क्या होगा, या मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 0 की पावर 5 क्या होगा। तो आप एक बात कहेंगे कि सर 0 की पावर 0 जो 5 का मतलब है 0 को 5 बार गुना करना, और 0 का आपस में आप कितनी भी बार गुना कर लो आंसर 0 ही आएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो 0 की पावर 4 को क्या कहेंगे, 0 ही आएगा। ऐसे 3 में 0 की पावर 2 को क्या कहेंगे, 0 ही आएगा। 0 की पावर 1 को क्या कहेंगे, 0 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 0 की पावर 0 कह दूं तो क्या आएगा? अगर मैं 0 की पावर 0 कह दूं तो क्या आएगा? अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाएं कि भाई किसी भी नंबर की पावर 0 करने पे आंसर 1 आता है, तो उस हिसाब से तो आंसर इसका 1 आना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि 0 की पावर कुछ भी करने पे 0 आता है, तो उस हिसाब से आंसर 0 आना चाहिए। तो मेरे बच्चे, जब बहुत सारी चीजें ऐसी सिचुएशन में आ जाए जहां आप एक डेफिनेट आंसर ना दे पाए, जब किसी चीज के बारे में आप उसको प्रूफ ना कर पाए, उसको डिफाइन ना कर पाए, यानी उसके बारे में कुछ बता ही ना पाए। जैसे मान लो आपने एक पूछा कि सर 0 की पावर 0 बताओ, तो मैंने कहा यार बताओ, तुम ही बताओ। तो किसी ने कह दिया सर 1। मैंने कहा क्या लॉजिक है? कह रहा जी देखो, किसी भी चीज की पावर 0 करोगे आंसर 1 आएगा। एक ने खड़ा होकर कह दिया सर 0 आएगा आंसर। मैं कहा क्यों भाई? उसने कह दिया सर 0 की पावर जो मर्जी कर लो आंसर 0 ही आता है हमेशा। अब मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया कि ना तो मैं इसको गलत बता पा रहा हूँ, ना मैं इसको गलत बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये भी अपने तरीके से ठीक बता रहा है और ये भी अपने तरीके से ठीक बता रहा है। तो वो क्या रहा है कि मैं चीजों को, बच्चे को डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ कि इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मेरे बच्चे, उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। और जो चीज डिफाइन ही नहीं है, हम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूंगा? तो इसे कहेंगे हम हिंदी में अपरिभाषित। तो जब भी
पावर शॉर्ट्स इंडिसेज में 0 की पावर 0 आ जाएगी तो उसके बारे में हमारा मुंह बंद हो जाएगा, मुंह पे उंगली लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको वेल डिफाइन ही नहीं किया आज तक, मैंने नहीं, किसी ने भी डिफाइन नहीं किया, तो इसका मतलब वो नॉट डिफाइंड है, उसके ऊपर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। हाँ है ना, यानी वो डिफाइन ही नहीं है, जो चीज डिफाइन ही नहीं उसके बारे में क्या बात करें। तो मुझे लगता है अब वो बात आपकी क्लियर हो गई होगी कि किसी भी चीज की पावर 0 तो 1 होगी, लेकिन 0 की पावर 0 1 नहीं होगा, या 0 की पावर 0 0 नहीं होगा, वो नॉट डिफाइन ही रहेगा। क्या आप सहमत हैं इतनी बात से? तो इस पॉइंट पे यहाँ लिख लीजिए आप इस बात को कि 0 रेज़्ड टू पावर 0 नॉट डिफाइन, ये गलत होगा डिफाइन करना। ठीक है जी, एक बार समझ लीजिए, फिर और आगे चर्चा करते हैं इन बातों पे। कुछ छोटे छोटे नियम हो रहे हैं मेरे बच्चे, मुझे लगता है वो भी समझ लेने चाहिए, कोई बुराई नहीं है। अगले पेज पे समझा लेता हूँ। देखिए भाई, a इंटू बी की पावर अगर m है तो हम इसे a की पावर m इंटू बी की पावर m कह सकते हैं। मतलब बड़ा सीधा सा है, अगर पावर सेम हो और बीच में इंटू का साइन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम पावर लगा सकते हैं। जैसे मैंने 2 की पावर 5 लिखा और 3 की पावर 5 लिखा, तो इससे अच्छा शब्द ये होगा कि मैं 2 गुना 3 की पावर 5 कर दूं, यानी ज्यादा सरल शब्दों में मुझे समझाना हो तो 6 की पावर 5 लिख दूं। हाँ ना मेरे बच्चे, क्या मेरी बात से सहमत है? पक्का? देखिए एक भाई कह रहा है कि 0 की पावर 0 n पावर लेने से डिफाइन तो होगा। मेरे बच्चे, अगर हर एक की जिद पूरी कराएं तो कैसे बात बने, वरना मैंने बड़े सरल शब्दों में समझा दिया है कि 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन है। आप कह रहे हैं 0 की पावर n लेके करें तो फिर वो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन आप समझ लीजिए, क्योंकि दोबारा फिर पूछेंगे नहीं आप जीवन में मुझसे कभी इस चीज को, तो समझिए। एक बच्चा कह रहा है जी मैं 0 की पावर 0 को ऐसे लिख रहा हूँ, 0 की, भाई आप ये कह रहे हैं कि 0 की पावर कुछ भी ले लो, 0 की पावर 1 ले लो, 0 की पावर 2 ले लो तो 0 आया, 0 की पावर 1 ले लो 0 आया, क्योंकि 0 को कितने भी बार गुना कर लो आंसर 0 आया, है ना। तो इस बच्चे का कहने का मतलब है कि मैं सर इसे लिख लेता हूँ 0 की पावर n बटे 0 की पावर n, क्योंकि सब सोल्व करेंगे तो 0 की पावर n माइनस n आ जाएगा और ये कट जाएगा, कट के आंसर आएगा भाई 1। तो 0 की पावर n माइनस n का मतलब 0 की पावर 0, भाई 0 की पावर n में से n गया 0, तो 0 की पावर 0 हो जाएगा सर 1, क्योंकि कट के 1 आ रहा। आपका ये कहने का तर्क है ना। लेकिन इसमें क्या है, और गहरा डिस्कशन हो जाएगा, समय बहुत खराब होगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं 1 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने कहा कि सर 0 की पावर n बटे 0 की पावर n ये 1 है, मुझे इसी बात पे आपत्ति है कि 1 नहीं है ना। ये चीजें अपने वक्त पे पूछी जाए तो मजा आएगा, पहले इसमें घुसड़ जाएंगे ना तो बहुत ज्यादा समय खराब होता है इन चीजों से। आप कह रहे हैं कि ये कट गया, ये कट गया, मुझे इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है, नहीं कटा। 0 की पावर n हुआ 0, यानी आप 0 की पावर n को 0 से डिवाइड कर रहे हो और किसी भी नंबर को 0 से आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। कारण क्या समझाता हूं। मैं आपको कहूं 15 को आप 5 से भाग दीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। हर एक बच्चा यही आंसर देगा सर 3 आंसर आएगा और कुछ आना ही नहीं है। हर एक बच्चे ने एक ही आंसर दिया 3, इससे पूछो उससे पूछो किसी से पूछो, सबने 3 आंसर दिया, सबने 3 आंसर दिया। अच्छा मेरे पास क्या तरीका है इस बात को समझाने का कि 3 आंसर सही है या गलत है। तो छोटे क्लासों में आप पढ़ते थे उत्तर की पुनः जांच, तो उत्तर की पुनः जांच करते थे तो यही तो करते थे कि भाई 5 को 3 से गुना कर दो, अगर गुना करने पे ये वैल्यू आ गई तब तो ठीक करा है, नहीं तो गलत किया। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है मैंने 40,
और 40 को मैं कहूँ 4 से भाग दो, बताओ क्या आया, तो आप कहेंगे जी 10 आया। तो मैं कहूँ सही है या गलत, तो आप कहेंगे सर सही या गलत का फैसला 1 सेकंड में हो जाएगा, 4 को 10 से गुना कर दो, अगर 40 आ गया तो ठीक है, नहीं तो गलत आएगा। यही बात कहोगे आप मुझे। लेकिन मैं आपको कहूँ कि यार 15 को 0 से भाग दें, बताइए क्या आएगा। या आपका तो 0/0 था ना, तो इसी को बताता हूँ कि भाई 0 को 0 से भाग दें, बताइए क्या आएगा। क्योंकि आप तो यही शायद समझाना चाह रहे थे ना, कहाँ लिख दिया मैंने वो कहानी, हाँ आप तो यही कह रहे थे कि भाई 0 की पावर n का मतलब 0 और बटे 0, तो 0 को 0 से भाग देना चाह रहे थे। तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, 1 सेकंड लगेगा। तो एक बच्चा कह देगा जी मैं तो 5 आंसर कह रहा हूँ, किसी दूसरे से पूछा 0 से 0 डिवाइड करे, वो कहा जी 6 आंसर आ रहा है, किसी तीसरे से पूछा 10 आंसर आ रहा है। मैंने कहा यार ऐसा कैसे, कह रहा सर सेम आपको ये लॉजिक लगाते हैं, देखो आपने यही तो कहा कि 5 को इससे गुना कर दो, अगर ये आ गया मल्टीप्लीकेशन में तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो सर 0 को 5 से गुना करो, क्या आएगा, 0 ही आएगा। भाई 0 को किसी से गुना करेंगे 0 आएगा, 0 को 6 से गुना करेंगे तो भी 0 आएगा। अब कोई बच्चा 6 की जगह 1 आंसर दे सकता है, कोई 7 दे सकता है, कोई 0 दे सकता है, कोई 2 दे सकता है। मैं तो यहाँ फंस गया, मैं बता ही नहीं पा रहा कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि मेरे लॉजिक के हिसाब से, मेरे लॉजिक मतलब मैं तो कुछ हुई नहीं, जिन्होंने मैथ बनाया उनके लॉजिक के हिसाब से तो 5 भी ठीक है, 6 भी ठीक है, बाकी सारी वैल्यू ठीक है। जब कोई फंस जाता है, कोई का मतलब तुम सब नहीं है, जब मैथमेटिशियन फंस जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि यार ये तो डिफाइन ही नहीं हो रही, हम ये डिफाइन ही नहीं कर पा रहे सही उत्तर किसका है, तो फिर नॉट डिफाइन है, फिर ये नॉट डिफाइन हो गई, मतलब इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, ये अपरिभाषित है। तो अब शायद आप अपनी बात को समझ जाएंगे कि जो 0/0 कर रहे हैं ये भी नॉट डिफाइन ही बन रहा है, ये नॉट डिफाइन ही बन रहा है, अलग नहीं है, ये भी अपरिभाषित ही है। और आप गलती कर रहे हैं क्या कि 0/0 को आप 1 लिख रहे हैं, जो कि गलत है आपकी मानना सरासर, हाँ है ना, क्योंकि 0/0 को 1 की जगह 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं पहले वाले लॉजिक के हिसाब से, तो लेकिन वो गलत है। तो मुझे लगता है अब आपको वो चीज क्लियर हो गई होगी कि 0/0 भी नॉट डिफाइन है, 0 की पावर 0 भी नॉट डिफाइन है। तब इस पे बहस लंबी नहीं लेके चलते, बस इसको मैं और लिख देता हूँ कि 0/0 भी नॉट डिफाइन है, 0/0 भी मेरे भाई नॉट डिफाइन है, ठीक है। अब इस पे दोबारा बहस नहीं करेंगे, दोनों ही नॉट डिफाइन है। एक बार नजर मार लीजिए, अब आपने इतनी मेहनत कराई है। भाई मैं मैथ में बहुत वीक हूँ, अरुण सारे ही वीक है, और ये लिखने से मजबूत होंगे भी नहीं, पढ़ने से मजबूत होंगे। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या आप समझ पाए मेरे भाई इस बात को? तो ये बात है हमारी क्लियर हो गई। मैं खुद भूल गया कि मैं पढ़ा कहाँ रहा था या क्या पढ़ाना चाह रहा था, ठीक है। अब जो मैंने नियम लिखाए थे वो यहाँ लिखे भी हुए शायद, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, लेकिन ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 की पावर 0 नॉट डिफाइन या अनडिफाइन हुई, ए की पावर पी ब्रैकेट क्यू का मतलब ए की पावर पी गुना क्यू या क्यू गुना पी या क्यू की पावर पी, ये सेम ही बात होती है। ए की पावर पी बाई क्यू को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन, ये समझाना था। देखिए मेरे बच्चे, ए की पावर एम और ए की पावर एन दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों ही वैल्यूज आपस में बराबर हैं तो एम और एन के बारे में आपके क्या विचार हो सकते हैं? तो आप यही कहेंगे, देखिए सर एक बात समझने की है, ये चीज और ये चीज तो बराबर है बेस, अगर बेस बराबर है और पावर अलग अलग भी है मान लो, लेकिन इनकी वैल्यू बराबर दे रखी है, तो ये तभी संभव होगा जब ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर होंगे। तो ये बराबर तब होगी जब एम और एन आपस में बराबर, यानी मैं कहूँ 2 की पावर 5 और 2 की पावर 7 क्या बराबर हो सकते हैं? आप कहेंगे कतई नहीं हो सकती है, बराबर ही तब होंगे जब ये 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पे भी 2 की पावर 5 हाँ है ना। तो इसी चीज को डिफाइन किया कि ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन हो, यानी इफ ए की पावर एम इक्वल दे रखा हो ए की पावर एन के, तो इसका मतलब है कि देन एम इक्वल्स टू एन। लेकिन इसमें भी कुछ चालबाजियां, वो चालबाजियां समझ लीजिए।
के अपवाद कह सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा -1 की पावर 6 और यहाँ मैं लिख दूं -1 की पावर 2। मुझे बताइए दोनों ही वैल्यूज आपस में बराबर है या नहीं? ये दोनों ही वैल्यूज आपस में बराबर है या नहीं? आप कहेंगे सर ये बात तो हमने पहले की पढ़ी हुई है कि भाई किसी भी माइनस एक्सप्रेशन की अगर आप इवन पावर करेंगे, समघातांक करेंगे, तो उसका उत्तर हमेशा ही प्लस आएगा, है ना? ये तो हम जानते ही हैं। और अगर किसी माइनस की पावर ओड नंबर डालोगे, विषम करोगे, तो सर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसका उत्तर माइनस आएगा। वन नहीं, मतलब माइनस में जो भी हो, या -2 होगा तो भाई माइनस में आएगा, या प्लस माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए तो -1 की पावर 6 करेंगे तो +1 आएगा, और -1 की पावर 2 करेंगे तो भी +1 आएगा। अब है तो दोनों सही बात में बराबर, यानी ये जितनी वैल्यू देगा उतनी ही वैल्यू ये भी देगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझा रहा था वो कॉन्सेप्ट यहाँ गलत सिद्ध हो गया, है ना? कैसे गलत सिद्ध हो गया कि भाई बेस दोनों के इक्वल है, बीच में साइन भी इक्वल का है, तो मैंने कहा था कि पावर भी इक्वल होगी, लेकिन पावर तो इक्वल नहीं है क्योंकि वहां 6 है वहां 2 है। तो ये कुछ अपवाद है, और ये सारे अपवाद 1 की पावर पे 0 की पावर पे प्ले होते हैं, और कहीं मतलब प्लस माइनस के साइन पे और 0 और 1 की पावर पे ये सारे खेल खेले जाते हैं। यानी 1 की पावर 3 करोगे तो भी उत्तर 1 आएगा, 1 की पावर 4 करोगे तो भी उत्तर 1 आएगा। मेरी बात समझ गए? तो ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये तो फिर फेल हो गया मेथड। नहीं, फेल नहीं हुआ, सिर्फ 0 और 1 के केस में ही ये सारी कहानियां बनती, बाकी सारी जगह सेट है मामला। इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, आप भी इस बात को इग्नोर कर दीजिए। आपको इस बात पे शक करने की जरूरत नहीं है कि ये फार्मूला सही है या गलत है, बिल्कुल सही है, ठीक है? क्योंकि अगर a की वैल्यू 1 -1 है तो फिर सवाल ही कुछ नहीं बनेगा, फिर तो आप हर कोई सोल्व कर लेगा। इसी तरीके से मेरे बच्चे दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर a की पावर m इक्वल है b की पावर m के, यानी पावर दोनों जगह सेम है, देन बेस जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, देन a जो होगा मेरे बच्चे वो b के बराबर। यानी बेस सेम है और इक्वल का साइन है तो पावर इक्वल होगी, और अगर पावर इक्वल है और बीच में साइन इक्वल का है तो फिर बेस इक्वल होगी। ये मोटे तौर पे कहानी आपको समझानी थी। इन्फिनिटी कुछ नहीं है भाई, नरेश कैसी बातें कर रहे हो? बहुत आसान बात है, आसान बातों को आसान तरीके से समझो यार। एक था जीएम से, जीएम मतलब कमलेश्वर अर्थमेटिक बुक कब अपडेट होगी, ठीक है भाई बात। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई खास दिक्कत है या कोई खास जरूरत है किसी चीज को समझने की। मुझे लगता है बहुत बढ़िया से आपको ये बात समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत होगी। अब आगे चर्चा ले चलते हैं। अब कुछ छोटे छोटे मगर मोटे सवालों पे चलते हैं, जहाँ कुछ नई बात आएगी मैं साथ साथ समझा दूंगा। आज मेरा उद्देश्य केवल और केवल बेसिक क्वेश्चन उठाने का है, ताकि आप पावर शॉर्ट इंडेक्सेस को कंट्रोल कर पाए, समझ पाए। और कल मेरे प्यारे बच्चों शनिवार है, तो दिल्ली में चूंकि वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है, और वीकेंड कर्फ्यू होने के कारण हम लोग शायद कल क्लास ऑफ रख लें। आना जाना टेक्निकल लोगों का संभव ना हो पाए जो हमारी क्लास चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि लॉकडाउन लग गया तो हमारी क्लास नहीं चलेगी, तो हमेशा चलेगी, क्योंकि हमारे घर पे सबके स्टूडियो बने हुए हैं। हम अभी कैरेवल बिल्डिंग से ऑफिस से क्लासे लेते हैं, लेकिन सबके घर पे भी स्टूडियो है, ठीक है? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे हमारी क्लासों का शेड्यूल मंडे टू फ्राइडे ही रहता है, लेकिन मैं कल कोशिश करूंगा क्लास लेने की, ठीक है? क्योंकि मैं सोमवार को माता वैष्णो देवी पे रहूंगा, तो शायद मैं आपको सोमवार की मंडे की क्लास ना ले पाऊँ। जम्मू माता वैष्णो देवी मुझे जाना है, तो हो सकता है मैं सोमवार की क्लास आपकी ना ले पाऊँ। तो मैं कल कोशिश करूंगा उस क्लास को लेने की। बाकी सुबह शाम आपकी दोनों टाइम क्लास रहेगी। आज इस क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 की पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 की पावर 1। भाई माइनस को प्लस बनाना सिखाया था। 2 की पावर -3 को 1/2 की पावर +3, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 हुआ 8। अब 2 की पावर 3 क्या होता है जी? 8। 2 की पावर 1 क्या होगा जी? 2। कुछ नहीं करना जी, एलसीएम ले लेना। यहाँ बटे 1 है, कुछ नहीं, तो 2 और 8 का एलसीएम आएगा 8। तो 2 चौक 8, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 1 एकम 1, ये जोड़ आता होगा आपको 8 दूनी 16,
8 8 64। अब जोड़ना होगा 64 16 80, 80 4 और 1 5 85 बटे 8 आप 500 है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है 85/8। कोशिश करिए आंसर दिया जाए, फालतू की बातों में वक्त ना खराब करिए प्लीज। और आज मैं बिल्कुल ही बेसिक करा रहा हूँ चीजें, तो जिसको आपत्ति हो नहीं पढ़ना हो बेशक आराम से घर रेस्ट करें, मैं कराऊंगा बेसिक की चीजें आज। आइए मेरे बच्चे, आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए हम इसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम का क्वेश्चन अभी आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, घबराना कतई नहीं है। बेसिक बात है, बस उनको पकड़ते चले जाइए, समझते चले जाइए। देखिए एक तरीका इस सब क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है मेरे बच्चे कि हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि भाई इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। 2 की पावर 2x-1 है, इनटू में 8 की पावर x-3 आ गया बराबर 1। और सुंदर तरीके से लिखें तो इस 8 को लिख लेंगे 2 की, या मैं लिख लेता हूँ इसको 8 ही रहने देता हूँ, 2 की पावर 2x-1, 8 को लिख देते हैं 2 की पावर 3। जैसे 8 की पावर x-3 है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ इस 8 की जगह ना 2 की पावर 3 लिख दे रहा हूँ और इस पूरे की पावर x-3, तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 3x पूरे पे ब्रैकेट 3x-3। क्या आप सहमत हैं इससे? ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3x-9। और 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है एक्सेप्ट 0 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 1 होगी। अब यहाँ मेरे प्यारे बच्चों बेस सेम है, और अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर ऐड करेंगे तो 2x-1 प्लस 3x-9, ठीक है, इक्वल टू 2 की पावर 0। अब जब सेट बैठाओगे तो 2x और 3x 5x, 9 और 1 10, तो ये आएगा 2 की पावर 5x-10, और यहाँ आएगा मेरे बच्चे 2 की पावर 0। अब आप ऐसे देखिए कि अगर बेस सेम है, जो बेस यहाँ है अगर वही बेस यहाँ है, अगर बेस सेम हो, अगर मेरे बच्चे बेस सेम है, जैसे 2 की पावर है वहां पे भी 2 की पावर है और बीच में इक्वल का साइन है, तो फिर कुछ और नहीं, ये दोनों पावर आपस में बराबर होंगी, यानी 5x-10 बराबर 0 है। 10 उधर जाएगा बराबर का, तो 5x बराबर 10, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे, ये आपका सही उत्तर है। एक तो तरीका है ये x की वैल्यू, तो देखिए मैं कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूँ, एक बार चेक करिए। नहीं नहीं, बिल्कुल कॉपी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालने का प्रयास करना है। अभी बेसिक सवाल है तो आप जल्दी निकाल लेंगे, जब ठीक से सवाल आएंगे तो हो सकता है थोड़ा समय लगाए, घबराए नहीं, करते रहें प्रयास, समझते रहें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं।
आइए मेरे बच्चे, हम इस सवाल का प्रयास ऐसे भी कर सकते थे कि ये है सर 2 की पावर 2x माइनस 1। इसको लिख सकते थे वही 2 की पावर 3, 3 से गुना करते 3x माइनस 3, यानी 1/2 की पावर 3x माइनस 1 ऐसे लिख सकते थे। अब हमने ये बातें सब पढ़ी हुई हैं कि भाई 1/a की पावर अगर m है तो ऊपर जाएगी तो माइनस का साइन लगा दोगे पूरी पावर के साथ, है ना। तो यानी ये नीचे ये तो रहेगी 2 की पावर 2x माइनस 1, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा 2 की पावर माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 9। भाई ये ऊपर जाएगा तो पावर ऐसे हो जाएगी 2 की पावर माइनस 3x माइनस 9, तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 9। अब आप गौर से देखिए, बेस सेम हो गया आपके, आप कहेंगे जी हाँ हो गए, तो पावर इक्वेट कर दो। तो भैया पावर है 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस, अरे देखियो क्या हुआ यार, ये होता क्या है इस बोर्ड पे अचानक से, यहीं से कुछ करने से हो रहा था उस दिन। ये नोट को दबाने से तो नहीं आएगा? अच्छा इसको तो हटा दो, यहाँ से कर दो बंद। ये पहले भी हो गया था एक दिन। बच्चे अभी करा रहे स्टार्ट। ये तो नहीं है स्विच, माफ करिएगा भाई। तो ये 2x माइनस 1 और ये पावर थी माइनस 3x प्लस 9। अब इसको इधर लाओगे 2 और 3 5x आएगा, माइनस 1 उधर जाएगा 9 और 1 10 आएगा। अब भाई काटोगे 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे। तो क्या आप समझ पाए मेरी बात को? हाँ है ना। आइए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, आप करने का प्रयास करें। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आंकड़े इसके प्रॉपर दिखे आपको। अब इसमें पूछा क्या है वो भी बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ना घबराएं, पहले स्टेटमेंट देख लेने दें मुझे। आपको यहाँ बताना है, लिख तो रहा है ना, 1/a माइनस 1/b इक्वल टू 1, ये बताना है। करिए मेरे बच्चे, पढ़ने का प्रयास करिएगा, इधर उधर भागने का नहीं। क्या टाइम है सर, मतलब क्या टाइम हुआ ये पूछना चाह रहे चिंटू? तो 10:57 ना, माफ करिए 8:57 हो गए। कुछ
जाओस के लिए फीस 1799 कर दीजिए मेरे बच्चे, मेरा काम है ही नहीं, मैं तो सिर्फ पढ़ाता हूँ और ये सारा टेक्निकल लोगों का काम है। ये हाथ कहाँ से आया कोर्ट में? करिए सर, शाम को अरिथमेटिक की क्लास होगी। जी बिल्कुल, शाम को अरिथमेटिक का टॉपिक होगा। मेरे बच्चे क्या आप कर पाए? आ जाइए। हाँ, ये बैच आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा 1 साल तक। हाँ, दिस कोर्स इज सफिशिएंट फॉर एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, नॉट फॉर सीजीएल प्रीलिम्स मेंस बट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आइए मेरे दोस्तों, क्या है ये खुशी, क्या है ये ही गम, ना तो रहे हंसते। देखिए मेरे भाई, सवाल की तरफ बढ़ता है। बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको समझना हो। एक बात और बतानी, अगर x स्क्वायर बराबर 16 है तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो सच बात यह है मेरे बच्चे, क्या आप x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 2 प्लस माइनस 4 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं? तो भैया पावर सेम होगी तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 होगी। ये हमारा आंसर है। ये एक साधारण सा तरीका है जो आप जानते हैं। या हम इस बात को ऐसे कर सकते हैं कि सर ये x जो है ना, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये 16 की पावर 1/2 हो जाएगा, और इसे लिखेंगे 16 को सर प्लस माइनस 4 की पावर 2, और पूरे की पावर है 1/2। थोड़ी देर को इस प्लस माइनस को भूल जाइए, इनकी चर्चाएं वैसे भी बाद में करनी है, ठीक है? अभी सिर्फ इतना समझिए। तो आपको तो बताया था 4 की पावर, ये ब्रैकेट है सारी, तो 2 गुना 2 1/2 कट के आंसर आ गया। जी, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए एक्स क्यूब बराबर 8 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 की पावर 1/3। अगर x की पावर 50 है और ये बराबर a है तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे a की पावर 1/50। क्या आप इन बातों से विरोधाभास तो नहीं रखते? बुक कौन सी लें? मैं एक वीडियो बना के आज आपको डाल दूंगा कि कौन सी बुक लें, लेकिन अभी जो बात बोर्ड पे लिखी कृपया करके इसे समझें।